Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स हम आज के वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया का नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है किंगडम फंजाई। हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम किंगडम फंजाई को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स वो कहता है कि दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। अभी जो किंगडम है ना इसके अंदर फंजाई, अब फंजाई क्या है, कुछ इस किंगडम का नाम है जिसके अंदर लाखों की तादाद के अंदर जानदार जो है वो रह रहे हैं। हम इसकी एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से जानदार आते हैं, पहले हम उनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इस किंगडम के अंदर फंजाई हैं। अब स्टूडेंट्स आप इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, अगली हेडिंग आपने बुक में बनानी है न्यूट्रिशन की। इसकी हेडिंग बनानी है न्यूट्रिशन की। आपकी बुक के अंदर हेडिंग्स नहीं बनी हुई, लेकिन हम आपको साथ साथ हेडिंग बनवा रहे हैं ताकि आप लोग जो है पेपर में इसको अटेम्प्ट कर सकें। जब भी आप लोगों को पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट आए, तो आपने इसको हेडिंग्स के साथ लिखना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपने लाजमी ज़हन में रखें कि आप कभी भी बायोलॉजी के पेपर के अंदर ना पैराग्राफ्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप हमेशा इस तरह से साइड पे एरो लगाएं, ठीक है, एरो लगा दें, इस तरह से बुलेट्स बना दें, ठीक है, इस तरह से बुलेट्स बना दें, जो आपको बेहतर लगता है। इस तरह से आप एक एक लाइन को अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए हम स्टार्ट करते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, पिछले लेक्चर के अंदर हम सारे टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक से क्या मुराद है कि अपने खुराक को खुद तैयार नहीं करते। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे। फंजाई जो है वो खास तरीके से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये वो चीजें जो कि हमारे जिस्म की ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए जरूरी होती हैं। हम भी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, लेकिन फंजाई जो हैं हम न्यूट्रिएंट्स को मुंह के जरिए, खाना मुंह के जरिए खाते हैं और फिर पेट में उसको जाके हजम करते हैं, फिर उससे न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करते हैं। लेकिन फंजाई जो है वो खास तरीके से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। वो कौन सा खास तरीका है, वो है अब्जॉर्प्शन का। कौन सा है? अब्जॉर्प्शन का। ये क्या कहते हैं, ये डू नॉट इंजेस्ट फूड, ये खुराक को मुंह के जरिए, ठीक है, नहीं निगलते, बल्कि क्या एनिमल्स की तरह, ठीक है, हम एनिमल्स में प्रोसेस होते हैं, एनिमल्स की तरह खुराक को मुंह के जरिए लेकर नहीं जाते। एंड सम प्रोटिस्ट, और कुछ प्रोटिस्ट, वो कौन से स्टूडेंट प्रोटिस्ट हैं जो कि खुराक को इंजेस्ट करते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। कौन से हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। वो ये कहता है कि ये जो है ये एनिमल्स या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, जो कुछ प्रोटिस्ट है ना एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है यहाँ पे इससे मुराद, उनकी तरह खुराक को इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं फूड को फ्रॉम डिकेइंग मैटर। डिकेइंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, गलना सड़ना। ये जो अब इनकी इर्द गिर्द, इनकी सराउंडिंग में जो गला सड़ा मवाद होता है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से मुराद जो लिविंग मैटर, ठीक है, जिस तरह सब्जियां हो गए, फल हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, जिंदा जानदार हो गए, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको ये क्या करते हैं, उनको गलाते हैं, उनको सड़ाते हैं और फिर उनको तोड़कर उनके जिस्म से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उनको फिर अपने जिस्म के अंदर जज़ब करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं फूड को फ्रॉम डिकेइंग। डिकेइंग का क्या मतलब स्टूडेंट्स? गलना सड़ना, डिकेइंग मैटर, ठीक है। मैटर का मतलब होता है मादा, कोई भी इसके, ठीक है, जो कोई भी गलने सड़ने वाली चीज जो है जो कि इनके सराउंडिंग्स में, इनके इर्द गिर्द मौजूद है, उससे क्या करते हैं, चीजों को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इनकी सेल वॉल की हेडिंग दें, यहाँ तक आपने न्यूट्रिशन की हेडिंग देनी है, अगली आप हेडिंग देंगे सेल वॉल के। फंजाई जो है स्टूडेंट्स ये हैं, ये यूकैरियोटिक हैं, हमें पहले मैं आपको बता दिया, सिर्फ आर्की और बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं, इन सब में वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। and have cell wall around their cell। स्टूडेंट्स हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर ही देख चुके हैं कि फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर होती है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपने ध्यान में रखना है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, उसके अंदर भी जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, बाकी सबके अंदर होगी, ठीक है। और इस तरह आर्की और बैक्टीरिया उनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। तो कुल मिला के अगर आप सबको मिलाए ना, तो आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, आप दो जानदारों को याद रख लें जिनमें सेल वॉल नहीं होती, बाकी आपको खुद याद रह जाएंगे। एक एनिमल्स के अंदर नहीं होती, एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल नहीं होती, बाकी तमाम जानदारों के अंदर सेल वॉल होती है। अब उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन मुख्तलिफ है। पौधों की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी है, समझ आ रही है। तो इस तरह अगर आप देखें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है ना, जो उनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है, काइटिन से मिलकर नहीं बनी। ये हम सारी चीजें पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इनकी जो सेल वॉल है वो एक मटेरियल से मिलकर बनती है जिसे हम कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। काइटिन स्टूडेंट्स क्या है? पॉलीसैकेराइड। स्टूडेंट आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पॉलीमर केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम उन चीजों को स्टडी करते हैं जो कि सिंगल यूनिट्स, बहुत सारे सिंगल यूनिट्स जब आपस में मिलते जाते हैं तो एक पॉलीमर बनता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह पोली का मतलब है मैनी, सैकराइड कहते हैं शुगर को, किसे कहते हैं? शुगर को, ठीक है। शुगर स्टूडेंट्स से मुराद है ग्लूकोज, C6H12O6। अब जब ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज काफी सारे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते जाएंगे तो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा
और उस बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कार्टन। क्या कहते हैं? कार्टन। तो स्टूडेंट्स कार्टन हमारे पास क्या है? ये पॉलीसेक्राइड है। क्या है? पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब मैनी, सेक्राइड कहते हैं शुगर को, तो मतलब बहुत सारे, शुगर मतलब ग्लूकोज, ठीक है। शुगर का वैसे फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसे हम उसका क्रॉस भी कहते हैं। हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसे स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि जो शुगर है ना बेसिकली वो, ठीक है, वो ग्लूकोज से ही मिलकर बनती है। तो बहुत सारे जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, शुगर के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? कार्टन बनता है। तो इनकी जो सेल वॉल है कार्टन से मिलकर बनी होती है। कार्टन एक पॉलीसेक्राइड है। तो फ्रेंड्स अगली हम हेडिंग देंगे एग्जांपल्स की। किसकी हेडिंग देंगे? एग्जांपल्स की हेडिंग देंगे। अब फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर। हमारे इनके ज्यादातर जो फंजाई हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर हैं, जबकि सिर्फ कुछ फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब स्टूडेंट वो कौन सी फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर है? आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है आपको बोर्ड के अंदर, उनका नाम है स्टूडेंट्स यीस्ट। क्या नाम है? यीस्ट। स्टूडेंट्स यीस्ट जो है ये बहुत आम है, ठीक है। आप इसे खमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं, ठीक है। जिससे हम मुख्तलिफ, आपने देखा होगा नान, खमीरी रोटी आपने सुना होगा, खमीरी रोटी खाई होगी। नान के अंदर, नान बनाने के अंदर, केक्स बनाने के लिए खमीर इस्तेमाल होता है। ये क्या करते हैं? आटे को ना फुला देते हैं, ठीक है। खमीर के साथ आटा गूंथते हैं, उसके बाद उसको ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद आटा जो है फूल के ऊपर आ जाता है। अब ये किस तरह से होता है हम इसको भी स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना, बायोएनर्जेटिक्स एक चैप्टर है हमारा आगे, हम उसके अंदर इसको देखेंगे कि क्यों होता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, यीस्ट है ना जो खमीर को कहते हैं, और ये यूनिसेलुलर फंगस है, मतलब ये एक फंजाई से बिलोंग है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, ये एक सेल से मिलकर बना है। बाकी इसके अलावा जितने भी फंजाई हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। अब स्टूडेंट मल्टी सेलुलर फंजाई के आपके बुक के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। आपने इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह से ध्यान रखना। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले मशरूम्स। क्या है? मशरूम। मशरूम स्टूडेंट्स आप लोगों ने खाई होंगी। कुछ मशरूम्स जो है मुझसे भी होती हैं, खाने वाली भी होती हैं, जो पिज्जा के ऊपर लगी होती हैं। उसके बाद रस्ट, ठीक है, रस्ट कहते हैं, ये जंग को कहते हैं, ठीक है। रेड कलर का जंग होते हैं, अब देखो ना लोहे को जंग लग जाता है। ये रस्ट फंजाई है, ठीक है। ये रेड कलर की होती है, इस वजह से इसे रस्ट कह दिया। स्मट, स्मट कहते हैं कालक को, ठीक है। जो फंजाई कलर में ब्लैक होती है इसे स्मट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मोल्ड। स्टूडेंट मोल्ड है तो ये फंजाई के अंदर एक कैटेगरी है, ठीक है। किनो फंजाई के अंदर एक कैटेगरी है जानदारों की, जिन्हें मोल्ड्स कहते हैं। हम इनमें से दो मोल्ड्स, वाटर मोल्ड एंड स्लाइम मोल्ड, उनके कैरेक्टर्स इनके साथ मैच नहीं करते थे, इसी वजह से उन दो मोड्स उठाकर फंजाइल प्रोटिस्ट के अंदर डाल दिया गया। और अब वो कौन से कैरेक्टर थे जो उनके साथ मैच नहीं करते थे? इनकी सेल वॉल जो थी वो काइटिन से मिलकर बनी थी, उनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी थी, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था ना। तो वो जो दो मोड्स थे ना, मोड्स बेसिकली फंजाई के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जो दो मोड्स थे, एक वाटर मोड और एक स्लाइम मोड, उनके कैरेक्टर्स फंजाई से मैच नहीं करते थे, तो उनको अलग रख दिया गया। तो ठीक है, होपफुली आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। इन एग्जांपल्स के अलावा आपकी बुक में अंदर एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले टोडस्टूल, ठीक है। टोडस्टूल से स्टूडेंट क्या मुराद है? टोडस्टूल कहते हैं जहरीले फंजाई को, ठीक है। तो जहरीले फंजाई मशरूम्स होते हैं, जहरीले मशरूम, पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, इनको खाने से डेथ भी हो सकती है, इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है। टोडस्टूल कहते हैं। तो ब्रैकेट फंजाई के ब्रैकेट की शेप होती है, इसे ब्रैकेट फंजाई का नाम दे दिया गया। उसके बाद स्वीट टूथ फंजाई। फ्रेंड्स ये ऐसे फंजाई हैं जिनकी टूथ की तरह दांत होता है ना, इसमें हमारा दांत है, इस तरह दिखने में नजर आते हैं। इनका जायका है ना जो खाने के काबिल है, इन्हें हम खा सकते हैं। उनका जो जायका है ना वो स्वीट होता है, मीठा होता है, इसी वजह से टूथ की तरह नजर आते हैं, जायका इतना मीठा होता है, इसे स्वीट टूथ फंजाई का नाम दे दिया गया। तो आप इन एग्जांपल्स को भी ज़हन में रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होपफुली आपका फंजाई जो है वो क्लियर हो गया होगा। जो हेडिंग्स मैंने आप लोगों को बनाएंगे, आप लोगों ने ये हेडिंग्स में बुक पर बना लेनी है, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके बॉक्स के अंदर इनके यूजेस लिखे हुए हैं फंजाई के। फंजाई के इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको भी बताया कि जो यीस्ट है, खमीर है, ये रोटी बनाने में, नान वगैरह बनाने के अंदर इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ठीक है। पहला यूज इसने और किया है, ठीक है। इसे ब्रेड जो, ठीक है, ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए, रोटी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद चीज, चीज कहते हैं पनीर को, पनीर बनाने के लिए, एंड बियर, बियर कहते हैं शराब को, ठीक है। तो शराब वगैरह बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी कैसे होता है हम इसको, बायोएनर्जेटिक्स हमारा एक चैप्टर आएगा, हम उसके अंदर इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स उसके अलावा जो फंजाई है इसमें बहुत सारी अद्वयात हम हासिल करते हैं। वो कौन सी अद्वयात हम हासिल करते हैं? स्टूडेंट्स एक वो आपके अंदर एग्जांपल लिखी हुई है, इसका ये पेनिसिलिन है। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन स्टूडेंट्स क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। वो कहता है एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक क्या होता है, ठीक है, हम इसको भी देखते हैं, पहले प्लान को पढ़ लेते हैं। एक एंटीबायोटिक जिसे पेनिसिलिन कहते हैं, ड्राइव, इसको निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। क्या नाम है स्टूडेंट्स? पेनिसिलियम।
अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें ना पेनिसिलियम जो है ये टेढ़े हरूफ में लिखा हुआ है। इस तरह से पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था एंड अमीबा, ठीक है, जो कि अमीबिक डायसेंट्री कॉज करता था। एंड अमीबा को भी टेढ़े हरूफ में लिखा हुआ था। हमारा इंशाल्लाह ठीक है एक दो लेक्चर्स के बाद एक टॉपिक होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर, ठीक है। ये स्टूडेंट साइंटिफिक नेम्स हैं, जब इनको लिखा जाता है ना इनको टेढ़े हरूफ में लिखा जाता है। और जब आप लोग इसको हाथ से लिखेंगे तो आप लोग इन्हें अंडरलाइन करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है, पेनिसिलियम को भी अंडरलाइन करना है और जो एंट अमीबा है उसको भी क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जब आप लोग इसे हाथ से लिखेंगे आपने इसको ध्यान में रखना है। मेरा स्टूडेंट्स अब एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलिन, उससे पेनिसिलिन निकलती है, एक दवाई निकलती है और दवाई क्या है, एंटीबायोटिक है। स्टूडेंट्स एंटी कहते हैं अगेंस्ट हो, बायो का मतलब होता है लाइफ। एंटीबायोटिक क्या है स्टूडेंट्स, ये ऐसी दवाइयां हैं जो कि जिंदगी के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। वो कौन सी जिंदगी है जिसके खिलाफ इस्तेमाल होती है, ठीक है। हम तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे खिलाफ नहीं स्टूडेंट्स। ये लाइफ से मुराद है बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे जिस्म पर जहां कहीं भी बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया आगे फैल जाए, वहां पे हम एंटीबायोटिक जब देंगे तो वहां पे बैक्टीरिया जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक से क्या मुराद है, ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक एंटीबायोटिक का नाम आपको आना चाहिए जिसका नाम है पेनिसिलिन, और ये सबसे ठीक है एक फंगस से हासिल हुआ था जिसका नाम है पेनिसिलियम। क्या नाम है स्टूडेंट्स, पेनिसिलियम। समझ आ रहा है? आप लोगों ने इसको इस तरह से इसकी हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रो है, न्यूट्रिशन, सैलमॉल एग्जांपल्स और इसके यूजेस, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है वो किंगडम प्लांटिंग। किंगडम प्लांटिंग को स्टडी करते हैं। किंगडम प्लांटिंग में मुझे स्टूडेंट्स कि हमको कुछ कैरेक्टर्स पहले ही पता है, ठीक है। क्यों, हमारे पास ये क्या है, ये ठीक है, ये प्रोकैरियोट फंगी के यूकैरियोट फंगी, मुझे आप बताएं। शाबाश, यूकैरियोट फंगी के अंदर बात है इंग्लिश मौजूद होगा। अच्छा, ये क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स होंगे कि हेटेरोट्रॉप्स होंगे? ये ऑटोट्रॉप्स हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब ये मुझे बताएं कि यूनिसेलुलर होंगे कि मल्टी सेलुलर है। किंगडम प्लांटिंग के जानदार ये क्या है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं है सिर्फ, ठीक है। बैक्टीरिया आर्की वो यूनिसेलुलर थे। उसके बाद अगर यूकैरियोट्स के अंदर देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा के जानदार कुछ यूनिसेलुलर हैं और फंजाई के कुछ, ठीक है, बहुत थोड़ी मिकदार में जानदार यूनिसेलुलर, जिस तरह यीस्ट है बस। उसके बाद एनिमल और प्लांटिंग में सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखें, इट इंक्लूड प्लांट्स व्हिच आर यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके अंदर पौधे शामिल हैं जो कि यूकैरियोटिक में है, न्यूक्लियस मौजूद है। और क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है, लेकिन सारे कैरेक्टर्स हमें पहले से ही पता है। अब इसकी सेल वॉल देखें फ्रेंड्स, इसकी जो सेल वॉल है, अब ये भी आप लोगों को पहले पता है, इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है, ठीक है। इसकी सेल वॉल जो है किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। अब फ्रेंड्स न्यूट्रिशन का मतलब खुराक हासिल करना, किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ये क्या है, ये अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, ठीक है। आगे उसने एक्सप्लेन भी किया, एंड प्रिपेयर फूड, और खुराक को तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है तैयारी। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधा सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करता है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये है कि ऑटोट्रॉफिक अपने खुराक को खुद तैयार करते हैं और इस अमल के जरिए तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सेल ऑफ न्यूट्रिशन की हेडिंग्स बना लेनी है। इससे अगली जो स्टूडेंट्स हेडिंग बनेगी वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, री का मतलब है दोबारा। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए जानदार क्या करते हैं, अपनी नस्ल को दोबारा से पैदा करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, नई नस्ल पैदा करना। अब स्टूडेंट्स ये जो रिप्रोडक्शन है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स है, आपने इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिखा हूं। एक को हम कहते हैं सेक्सुअल और एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स हमें इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बताया था हमारे पास दो तरह के सेक्स सेल्स हैं जो कि जेंडर को डिफरेंशिएट करते हैं। एक को हम कहते हैं स्पर्म्स, ठीक है, जो कि मेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, एक को हम कहते हैं जो कि फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसी रिप्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा अमल जिसमें स्पर्म और एग, ठीक है, अब स्पर्म और एग तो दोनों मिलेंगे स्टूडेंट्स, दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं, कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको रेस करके ना यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो स्पर्म है, ठीक है, जब ये मिलता है किसके साथ, एग के साथ, तो ये मिलकर एक चीज बनाते हैं, इसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, जाइगोट। जाइगोट स्टूडेंट्स एक सिंगल सेल है। अब इससे आगे ना एक चीज बनती है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो है ना, फिर इससे आगे एक मुकम्मल जानदार बनता है, ठीक है। जाइगोट एक सिंगल सेल है, ये तकसीम होकर काफी सारे सेल्स के ना मैस बना देता है, ठीक है, एक चीज बना देता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो क्या है, जो ठीक है विद इन द मदर्स बॉडी जो सबसे पहली चीज बनती है, ठीक है, एक सिंगल सेल से
ठीक है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एम्ब्रियो वो क्या है, वो एम्ब्रियो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, और आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो वो जो है, ठीक है, उसको वो मुकम्मल हो जाता है, जानदार मुकम्मल हो जाता है, ठीक है, और फिर वो जो है वो डिलीवर हो जाता है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है। तो एम्ब्रियो क्या है, वो छोटी सी चीज है जो कि जाइगोट के नतीजा में बनती है और जिससे आगे जानदार में बनना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्ट एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाए, ठीक है, जाइगोट फिर आगे एक नया जानदार बनाए, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट्स, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का होना लाजमी है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें स्टूडेंट्स क्या है, एक जानदार खुद ही नई नस्ल बनाते हैं। जिस तरह एक बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, वो अपने आप को तोड़कर दो नए जानदार बना देगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा हो कि पौधे, अगर आप किसी पौधे को काटे ना, ठीक है, तने को काट दिया, वो वहां से एक नया तना उगाएगा, ठीक है। अगर कच्चा तना है ना, हरा, ठीक है, अगर उसकी ग्रीन स्टेम आप उसको काटे, वहां से नया तना उगाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, उसको कट किया, वहां से नया पौधा उगाया। अब स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन तो हुई, लेकिन एक ही जानदार ने अपनी रिप्रोडक्शन की, तो इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ रही? तो स्टूडेंट्स, आप दोनों टर्म्स को ध्यान में रखना है। आप रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स देखें, ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर कि सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, वो जगह हैं, ये वो ऑर्गन्स है जहां पे स्पर्म और एग बनते हैं, उन्हें हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। तो उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, इसी वजह से मैंने मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। तो जितने भी पौधे हैं उन सबके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट आगे वो कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को बता दिया है क्या होता है। एक ऐसा अमल है जिसमें स्पर्म और एग मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, दे फॉर्म एम्ब्रियोज, ठीक है, देखिए मैंने आपको बता दिया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो से आगे एक नया पौधा बनता है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, थ्रू वेजिटेटिव पार्ट इज आल्सो कॉमन। फ्रेंड्स, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, एक पौधे के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऐसे पार्ट्स जिनको हम खाते हैं, वेजिटेबल से आप याद रखें, वेजिटेबल कहते हैं सब्जियों को, सब्जियों को हम खाते हैं ना, तो पौधे के वो हिस्से, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उसे हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम सब्जी के तौर पर, खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पौधे के वो हिस्से जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। जिस तरह फ्लावर, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है, और जिस तरह पत्ते हो गए, ठीक है, जड़ें हो गई, वो क्या है, वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। हम देखेंगे साग पालक खाते हैं, ठीक है, ये क्या है, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स है। अगर आप देखें, फर्ज करिए, आप एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, आपने पौधा लगा हुआ है, साग का लगा हुआ है, आपने उसका एक पत्ता तोड़ लिया, वहां से एक नया पत्ता उगाएगा, ठीक है, आप उसकी ठीक है, आप उसकी एक तना तोड़ ले, वहां से एक नया तना उगाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें एक जानदार खुद ही, ठीक है, खुद ही अपने आप जो है वो नई नस्ल बना रहा है। और वो जो नई नस्ल है यहाँ पर किसके जरिए बन रही है, वो बन रही है वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए। वेजिटेटिव पार्ट्स से क्या मुराद है, वो हिस्से, ठीक है, जिनको हम खाते हैं, जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स से भी आम है, ठीक है। पौधे के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, जैसे गुलाब की कलम निगारी करते हैं, कलम लगाते हैं, ठीक है, गुलाब काटते हैं, तने को काटते हैं, उसको जमीन में लगा देते हैं, उससे एक नया पौधा उगाता है। तो इसे स्टूडेंट्स जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसके एग्जांपल है मोसिस। मोसिस जो है ये पौधे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जमीन के साथ लगे होते हैं, छोटे छोटे से पौधे होते हैं। फर्न्स, फर्न्स स्टूडेंट्स ऐसे पौधे हैं जिनमें ना बीज होते हैं ना फूल होते हैं, ठीक है, बस ये थोड़े से ना मोसिस से थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इनमें बीज भी नहीं होते, फूल भी नहीं होते। इसके बाद है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स स्टूडेंट्स कोन शेप होते हैं फ्लावर, ठीक है, कोन शेप पौधे होते हैं, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स, वो पौधे में फूल लगते हैं, जो हम ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों मुझसे पूछ ले तो स्टूडेंट्स आपने ये पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं और आपने अपने बुक के ऊपर इन पॉइंट्स की हेडिंग्स बना लेनी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा लास्ट किंगडम है, किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, दिस किंगडम इंक्लूड एनिमल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके भी हमें कैरेक्टर्स पहले पता है, ये यूकैरियोट्स होंगे कि यूकैरियोट्स होंगे, ये यूकैरियोट्स होंगे, ये यूनिसेलुलर होंगे कि मल्टीसेलुलर होंगे, ये मल्टीसेलुलर होंगे, ये ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ है, ये हेटेरोट्रॉफ है, अपने खुराक को खुद तैयार नहीं करते, ठीक है। और ये किस तरीके से खुराक हासिल करते हैं, ये इंजेस्ट करते हैं खुराक को, ठीक है, मुंह के जरिए खुराक को हासिल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एनिमल्स हैं जो कि क्या है, यूकैरियोटिक, इनके दरवाजे न्यूक्लियस मौजूद होता है, मल्टी सेलुलर है, मैंने आपको बता दिया, हेटेरोट्रॉफिक है, अपने खुराक को खुद तैयार नहीं करते, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, ये भी एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, एम्ब्रियो से बनते हैं। एम्ब्रियो क्या, मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म और एग जो है मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है विद इन द मदर्स बॉडी, ठीक है, क्या करते हैं, एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। वो जो एम्ब्रियो है फिर उससे आगे एक नया जानदार बनता है, ठीक है।
फ्रेंड्स ये न्यूट्रिशन खुराक किस तरह से हासिल करते हैं, लेकिन जस्ट फूड ये खुराक को मुंह के जरिए लेते हैं एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडी और अपने जिस्म के अंदर इसे हजम करते हैं। ठीक है, एनिमल्स में हम भी, इंसान भी एनिमल्स के अंदर आते हैं। हमने आपने पढ़ा ना ह्यूमन का टैक्सोनॉमी हियरार्की, हमारा किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये आप लोगों का एक असाइनमेंट है कि आपने ह्यूमन का साइंटिफिक नेम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, खुराक को इंजेस्ट करते हैं और इसे अपने जिस्म के अंदर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, हजम करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आएंगे, इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास आ जाएंगे जिस तरह आपके पास कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, जबकि बाकी जो जानदार है वो वर्टिब्रेट्स हैं। जो स्नेक है ये भी वर्टिब्रेट है, लिजर्ड भी वर्टिब्रेट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।